ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 28 अप्रैल 2024 के लिए है। विषय: मौत के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ। प्रकाशित वाकई। धन्य वो हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। उत्तरदायी ध्यान। यूहन्ना: मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, वो उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सिराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जीवनार करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथारा हुआ दाख मधु होगा। और उत्तम से उत्तम जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नाश करेगा। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नाम अधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। यूहन्ना: मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामी एक मनुष्य बीमार था। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें, कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे कि तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। सो यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वो तू ही है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखकर उसके पांव पर गिरी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा,
तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ पास पास खड़ी है, उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वो विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यूहन्ना, ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास रखे वो अंधकार में ना रहे। रोमियो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तेज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीदा और पिया कड़पन, और ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और दाव में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। प्रकाशित वाकई, यीशु मसीह का प्रकाशित वाकई जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है बताए। प्रकाशित वाकई, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाकई, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहा और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो विजय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी विजय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ग्रंथियों, सबसे अंतम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बाल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, धीरज और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ, जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है।
आध्यात्मिक मनुष्य ईश्वर की छवि या विचार है, एक ऐसा विचार जो ना तो खो सकता है, ना ही अपने ईश्वरीय सिद्धांत से अलग हो सकता है। ईश्वर ईश्वरीय भलाई किसी व्यक्ति को अनंत जीवन देने के लिए उसे नहीं मारता, क्योंकि ईश्वर ही मनुष्य का जीवन है। ईश्वर एक साथ अस्तित्व का केंद्र और पारधी है। वो बुराई है जो मारती है, अच्छाई मारती नहीं। यीशु ने वास्तव में कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। मतलब वो जो जीवन के सच्चे विचार को मानता है वो मृत्यु में अपना विश्वास खो देता है। जिसके पास भलाई का सच्चा विचार है वो बुराई के सभी अर्थों को खो देता है, और इस कारण से आत्मा की शाश्वत वास्तविकताओं में प्रवेश किया जा रहा है। ऐसा मनुष्य जीवन में रहता है, वो जीवन जो शरीर को सहायक जीवन के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए प्राप्त होता है, अपने स्वयं के अमर विचार को प्रकट करता है। स्वयं के लिए प्रवेश ये है कि मनुष्य ईश्वर की अपनी समानता है, जो मनुष्य को अनंत विचार के लिए स्वतंत्र करता है। ये विश्वास मृत्यु पर दरवाजा बंद कर देता है और इसे अमरता की ओर विस्तरित करता है। आत्मा की समझ और मान्यता अंत में आनी चाहिए, और हम दिव्य सिद्धांत की आशंका के माध्यम से होने के रहस्यों को सुलझाने में हमारे समय में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में हम जानते हैं कि मनुष्य क्या नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से ये जानते हैं जब मनुष्य भगवान को दर्शाता है। यीशु ने लाजर के बारे में कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु ने लाजर को इस समझ के साथ बहाल किया कि लाजर की मृत्यु कभी नहीं हुई थी, ना कि इस बात से कि उसका शरीर मर गया था और फिर जीवित हो गया था। अगर यीशु का मानना था कि लाजर उसके शरीर में रहता या मर गया है, तो मास्टर विश्वास के उस तुल पर खड़ा होता जहां शरीर को दफनाने वाले खड़े थे, और वो इसे पुनर्जीवन नहीं कर सकता था। भौतिक शरीर और मन लौकिक हैं, लेकिन वास्तविक मनुष्य आध्यात्मिक और शाश्वत है। असली आदमी की पहचान नहीं खोई है, लेकिन इस स्पष्टीकरण के माध्यम से पाया जाता है। इसके लिए अस्तित्व और सभी पहचान के प्रति सुचेत अविभाजित है और अपरिवर्तित रहता है। जब भगवान सब और अनंत काल के हैं, तब ये असंभव है कि मनुष्य को वास्तविक रूप से खोना चाहिए। ये धारणा के मन पदार्थ में है, और तथाकथित सुख और पीड़ा, जन्म, पाप, बीमारी और पदार्थ की मृत्यु वास्तविक हैं। एक नश्वर विश्वास है, और ये विश्वास वो सब है जो कभी नहीं खोएगा। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक कि पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है, जो सभी का दिव्य सिद्धांत है, और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, न कि पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा। मृत्यु सपने का एक और चरण है कि अस्तित्व भौतिक हो सकता है। विज्ञान में मनुष्य के अस्तित्व के समान जैसे में कुछ भी हस्ताक्षेप नहीं कर सकता है और ना ही समाप्त कर सकता है। आदमी बाद में भी वैसा ही है जैसा हड्डी टूटने या सर कटने से पहले होता है। यदि मनुष्य को कभी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करनी है, तो शास्त्र क्यों कहते हैं, सबसे अंतम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। वचन की अवधि दर्शाती है कि हम पाप पर विजय पाने के अनुपात में मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। यीशु की मृत्यु के बाद लगने वाली शारीरिक स्थिति सभी भौतिक स्थितियों से ऊपर होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, और इस अतिशोक्ति ने उसके उद्गम की व्याख्या की और कब्र से परे एक परिवीक्षाधीन और प्रगतिशील राज्य का खुलासा किया। यदि मृत्यु नामक परिवर्तन पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास को नष्ट कर देता है, तो विघटना के क्षण में खुशी जीत जाएगी और हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है। पूर्णता से ही पूर्णता प्राप्त होती है। जो लोग अधर्मी हैं वो अभी भी अधर्मी होंगे जब तक कि दिव्य विज्ञान में मसीह सत्य सभी अज्ञान और पाप को हटा नहीं देता।
वो पाप और त्रुटि जो हमें मृत्यु के तुरंत बाद प्राप्त होती है, उस क्षण में समाप्त होती है, लेकिन इन त्रुटियों की मृत्यु तक होती है। पूर्ण आध्यात्मिक होने के लिए मनुष्य को पाप रहित होना चाहिए और वो पूर्णता तक पहुंचने पर ही इस प्रकार बनता है। हत्यारे हालांकि मारे जाते हैं, जिससे पाप का त्याग नहीं होता। वो ये मानने के लिए अधिक आध्यात्मिक नहीं है कि उसका शरीर मर गया है और ये सीख कर कि उसका क्रोधवन नहीं मरेगा। उनके विचार तब तक शुद्ध नहीं होते जब तक कि बुराई अच्छाई से निरास्तर नहीं होती। उसका शरीर उसके मन के समान भौतिक है और इसके विपरीत है। धर्म को छोड़ते हुए जिन पापों को क्षमा किया जाता है, वो खुशी पाप के बीच में वास्तविक हो सकती है कि शरीर की तथाकथित मौत पाप से मुक्त हो जाती है और ये कि भगवान का क्षमा याचना है, लेकिन पाप का विनाश होता है। ये गंभीर गलतियां हैं। हम जानते हैं कि सब बदल जाएगा एक पल में, जब आखिरी त्रुहि ध्वनि होगी, लेकिन ज्ञान का ये अंतिम निमंत्रण तब तक नहीं आ सकता जब तक कि मसीही चरित्र की विरुद्धि में पर्याप्त कम आमंत्रण के लिए नश्वर न हो गए हों। सर्वभाविक मुक्ति प्रगति और परीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अपारिप्य है। स्वर्ग एक स्थानीय यात्रा नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है, जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसा पूर्ण और अमर हैं। क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। जब हम धैर्य पूर्वक ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और सत्य की तलाश करते हैं, तो वो हमारे मार्ग का निर्देशन करता है। अपूर्ण नश्वर धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्णता के चाम को समझ लेते हैं, लेकिन दूरदशा शुरू करने और होने की बड़ी समस्या को प्रदर्शित करने के संघर्ष को जारी रखने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। जब ये जान लिया जाता है कि बीमारी जीवन को नष्ट नहीं कर सकती है और मृत्यु से पाप या बीमारी से बचा नहीं जा सकता, तो ये समझ जीवन के नएपन में तब्दील हो जाती है। ये या तो मरने या कब्र से डरने की इच्छा में महारत हासिल करेगा और इसलिए नश्वर अस्तित्व को नष्ट करने वाले महान भय को नष्ट कर देगा। जीवन वास्तविक है और मृत्यु भ्रम है। इस सर्वोच्च क्षण में मनुष्य का विशेष अधिकार हमारे मालिक के शब्दों को साबित करना है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। झूठे न्यासों और भौतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए, ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सके, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या ध्येय को सच में स्थापित कर सकते हैं, जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा
और वो उचित या निंदनीय होगा।